हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। आज की यह वीडियो हम सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे जेईई मेन 2025 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सो आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एनटीए की तरफ से आपके एग्जामिनेशन से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या है एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी एंड इसका काम क्या होगा, जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, इसके आने से क्या कुछ बदलेगा, साथ ही 75% का क्राइटेरिया इस कमेटी के गठन के बाद रहेगा या नहीं रहेगा। हम सारी बातें करेंगे, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। देखिए, 75% क्राइटेरिया को लेकर भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। वो बच्चे जो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनका 12th बोर्ड में 75% नहीं होता है। हालांकि कोविड के टाइम इस 75% क्राइटेरिया को हटा दिया गया था, लेकिन चीजें नॉर्मल होने के बाद उसे फिर से लागू कर दिया गया। ऐसे में बहुत सारे बच्चे चाहते हुए भी जेईई मेन के एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं, सिर्फ इस क्राइटेरिया की वजह से। देखिए, इस क्राइटेरिया का मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि जेईई मेन का टेस्ट और उसमें भी अच्छा रैंक लाने पर एनआईटी की एक सीट मिलती है। इसके अलावा आईआईटी की सीट के लिए जब आप एडवांस क्रैक करते हैं तब आपको आईआईटी की एक सीट मिलती है। तो जब आप ऑलरेडी ये टेस्ट दे रहे हैं, फिर 75% क्राइटेरिया या टॉप 20 परसेंटाइल का क्या मतलब है? पहले क्या था, सिर्फ 75% क्राइटेरिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब क्या हुआ कि सिर्फ 75% क्राइटेरिया ही नहीं रहेगा, बल्कि टॉप 20 परसेंटाइल भी रहेगा। क्योंकि देखिए, हर बोर्ड में 75% लाना पॉसिबल नहीं होता। कई सारे स्टेट बोर्ड में 75% लाना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से टॉप 20 परसेंटाइल रख दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस बार डिले होगा या फिर टाइम से ही आएगा। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अभी हम बात कर लेते हैं एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी के बारे में। आखिरकार ये है क्या और इसे बनाया क्यों गया है? तो आपको पता होगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा इंडिया के कई सारे टॉप लेवल के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे जेईई मेन, नीट, सीयूटी, यूजीसी, नेट जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। इस बार लास्ट ईयर जेईई मेन के एग्जामिनेशन में कई सारे सवाल उठे थे। साथ ही नीट की परीक्षा में तो उसकी सूचिता पर भी सवाल उठाए गए थे। अगर मैं जेईई मेन सेशन 1 के एग्जामिनेशन की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन 24 से स्टार्ट होकर 25, 26, 27, 28 5 दिनों में चलता है। यहाँ पे हुआ क्या कि 25 जनवरी के एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 152 मार्क्स लाने पड़ रहे थे। वहीं 28 जनवरी के एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चों को 99 परसेंटाइल के लिए 236 मार्क्स लाने पड़ रहे थे। समथिंग 80 नंबर्स का डिफरेंस देखने को मिला था। क्योंकि जेईई मेन का एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है, ऐसे में यह एग्जामिनेशन कई दिनों तक चलता है। अब जब एग्जाम कई दिन तक चलता है तो ऐसे में पेपर का लेवल भी डिफरेंट हो जाता है। हालांकि बाद में पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, लेकिन अगर इस तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा जिसमें 80 मार्क्स का डिफरेंट होगा तो ऐसे में बच्चों के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा। एक साथ पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ एग्जामिनेशन डेट डिफरेंट होने की वजह से कोई बच्चा 99 परसेंटाइल के लिए जी जान लगा देता है, तब उसको 236 मार्क्स आता है। वहीं दूसरा बच्चा जिसका 152 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल बन जाता है। मतलब रिजल्ट आने पे दोनों का सेम परसेंटाइल, एक जिसने बहुत मेहनत किया और दूसरा जिसने कम मेहनत किया, लेकिन परसेंटाइल दोनों का सेम है। तो एक तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी 75% क्राइटेरिया, साथ ही आपका नीट का पेपर लीक का मामला जो कि इस बार हुआ। इससे पहले मैंने इस तरह के टॉपर्स नहीं देखे थे, एक साथ में इतनी ज्यादा संख्या में टॉपर्स, जो कि एकदम शॉकिंग था। तो इन सब की वजह से इस बार के इन सारे एग्जामिनेशन में एनटीए पर सवाल खड़े होते रहे हैं। इसी वजह से एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया गया है कि जो भी इस तरह की चीजें हो रही वो आगे से ना हो और परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में, शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया। इसमें 30 सितंबर के बजाय 21 अक्टूबर तक का समय देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि एनटीए में सुधार से संबंधित कमेटी अब तक 22 बैठक कर चुकी है। कमेटी ने पहली मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है। देखिए, एनटीए हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, उसके लिए बकायदा 22 बैठक हो चुकी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एनटीए रिफॉर्म कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है। इसमें 30 सितंबर के बजाय 21 अक्टूबर तक का समय देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एनटीए में सुधार से संबंधित कमेटी अब तक 22 बैठक कर चुकी है। कमेटी
कमेटी ने अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है, लेकिन कमेटी ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता और जीरो एरर के लिए और विचार किए जाने की जरूरत है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान करे। इसके अलावा शपथ पत्र में शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि MyGov पोर्टल पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के करीब 37,144 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकारों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैश्विक टेस्टिंग एक्सपर्ट समेत अन्य नियामक निकायों से भी परामर्श किया जा रहा है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सुनियोजित तरीके से इस कमेटी का गठन किया गया है, जिससे कि आने वाले टाइम में आगे से इस तरह की चीजें ना हो और उन पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही 75% क्राइटेरिया को लेकर भी कई सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो उसके लिए आपको 21 अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद चीजें काफी हद तक साफ हो जाएंगी। साथ ही 75% क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी पूरी तरह से एनटीए के डिसीजन पे डिपेंड करता है। हालांकि कोविड के टाइम जब 75% क्राइटेरिया हटाया गया था, तो एनटीए ने अपने बयान में यह कहा था कि हमने शिक्षा मंत्रालय के कहने पर ही ऐसा किया है। तो होपफुली ऐसा हो जाए कि रिपोर्ट आने के बाद आपका 75% क्राइटेरिया भी हट जाए। अभी फिलहाल आप सभी को वेट करना और हम भी वेट ही कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि 75% का क्राइटेरिया हटना चाहिए, जिससे कई सारे वो बच्चे जो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस क्राइटेरिया की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी देखना ये होगा कि एनटीए का डिसीजन क्या कुछ आता है। साथ ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यह आपके नवंबर मिड तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इसे 15 से 20 नवंबर के बीच में मानकर चल सकते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट 21 अक्टूबर को सौंप दी जाएगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो सेशन 1 का एग्जामिनेशन जनवरी के एंड में लगभग 25 जनवरी के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। वहीं सेशन 2 का एग्जामिनेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की जो भी अपडेट रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। साथ ही जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।